नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। 3 दिन से लगातार भारी बारिशों से जम्मू कश्मीर में हाहाकार मचा है। वैष्णो देवी रूट पर भी वैष्णो देवी मंदिर के पास भयानक भूस्खलन हो गया। तमाम लोग मलबे में दब गए। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 33 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। सेना की व्हाइट नाइट कोर की टुकड़ियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। मां वैष्णो देवी आदि शक्ति का एक पवित्र और पूजनीय रूप, जिनकी महिमा है अपरंपार। पूरे साल मां का दरबार श्रद्धालुओं से गुलजार रहता है। मां के जयकारे से पहाड़ गूंजते रहते हैं। दुर्गम रास्तों के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं होता। न सर्दी का खौफ, न भीषण गर्मी की परवाह और न बरसात का डर। हर मौसम में मां के दर्शनों के लिए भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहता है। त्रिकूट पर्वत पर पिंडी के रूप में विराजमान मां वैष्णो देवी के दर्शन कर भक्त खुद को धन्य महसूस करते हैं। इस साल भी जब पूरे जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, श्रद्धालुओं का मां के दरबार में हाजिरी लगाना कम नहीं हुआ। हालांकि जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत के बीच मां वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भी बड़ी आफत आ गई। अर्धकुमारी के पास लैंडस्लाइड होने से बड़ी विपदा आई। पहाड़ी से गिरे मलबे की चपेट में श्रद्धालु भी आ गए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला और कई लोग दब गए। वैष्णो देवी धाम के ट्रैक पर लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 30 के करीब जा पहुंचा है। यह हादसा मंगलवार को दोपहर 3 बजे पुराने ट्रैक पर अर्धकुमारी मंदिर से कुछ दूर इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास हुआ। लैंडस्लाइड में मंदिर मार्ग पर लगे टीन शेड भी तहस नहस हो गए और पूरा रास्ता मलबा पत्थरों से पट गया। सेना की व्हाइट नाइट कोर की 3 टुकड़ियां तुरंत राहत और बचाव के काम में जुट गई। एनडीआरएफ की टीम भी अलर्ट पर है। ट्रैक पर फैला मलबा और चट्टानें साफ दिखाई दे रही हैं। बारिश के बीच सुरक्षाकर्मी श्रद्धालुओं को रस्सियों और बैरिकेडिंग की मदद से निकालते दिखे। घायलों को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कटरा लाया गया। हादसे में घायल हुए श्रद्धालु घबराए नजर आए। श्रद्धालुओं ने खौफनाक हादसे का मंजर भी बयां किया। एकदम से ऊपर से पत्थर गिर गए और मेरे भाई बहन और इनका पैर। वैष्णो देवी धाम की ट्रैक पर लैंडस्लाइड के चलते अर्धकुमारी से भवन तक का मार्ग बिल्कुल बंद कर दिया गया है। निचले ट्रैक से भी श्रद्धालुओं की आवाजाही सीमित कर दी गई है। जो श्रद्धालु यात्रा पर हैं, उन्हें सुरक्षित स्थलों पर ठहराया जा रहा है। श्री माता देवी श्राइन बोर्ड की ओर से कहा गया है कि हाल ही में हुई लगातार बारिश और खराब मौसम को देखते हुए सभी यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो मौसम में सुधार होने पर अपनी यात्रा की योजना फिर से बनाएं। हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख जताया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला से बात की और पूरे मामले की जानकारी ली, साथ ही हर संभव मदद का भी भरोसा दिया। हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा कि मां वैष्णो देवी की दुर्घटना बहुत ही दुखद है। मां के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं सभी श्रद्धालुओं के कुशल जीवन की प्रार्थना करता हूं। मां की कृपा से सब ठीक हों। इस हादसे का शिकार हुए लोगों को मां ताकत दे, अपना आशीर्वाद दे और अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे। मां वैष्णो देवी की दुर्घटना बहुत ही दुखद है। मां के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी श्रद्धालुओं के कुशल क्षेम की प्रार्थना करता हूँ। माँ की कृपा से सब ठीक हो और जो इस हादसे में शिकार हुए हैं उनको माँ ताकत दें, अपना आशीर्वाद दें, अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत पूरी वहाँ का स्थानीय प्रशासन जो जम्मू कश्मीर का है, बोर्ड, सब लोग लगे हुए हैं। माँ के चरणों में प्रार्थना है कि शीघ्र ही सब कुछ ठीक ठाक हो। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने भी हादसे को लेकर दुख जताया। उन्होंने कहा कि माता वैष्णो देवी के धाम में जहां उत्तर प्रदेश से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में जाते हैं, वहां लैंडस्लाइड के चलते कई लोगों के मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई है।
मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों ने अपनों को खोया है उन्हें कष्ट सहने की शक्ति दे। ये प्राकृतिक आपदा बहुत बड़ी चुनौती है और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस चुनौती का भी कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। माता वैष्णो देवी के धाम में जहां उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन जाते हैं, आज जो बादल फटने की घटना हुई और उसमें कई लोगों के मारे जाने की दुखद सूचना भी प्राप्त हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनको यह कष्ट सहने की शक्ति दें, और जो अब हमारे बीच में नहीं रहे भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। और यह जो प्राकृतिक आपदा है यह एक बहुत बड़ी चुनौती है और हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय में इस चुनौती का पर विजय प्राप्त करने के लिए कोई न कोई रास्ता निकलेगा। यद्यपि प्रकृति का प्रकोप झेलना कोई सरल काम नहीं है। दरअसल जम्मू में पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे पहाड़ों से मिट्टी और पत्थर खिसकने का खतरा बढ़ गया है। इसी वजह से वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते में भूस्खलन हुआ। बताया जा रहा है कि 14 किलोमीटर यात्रा रूट के 3 किलोमीटर पैच को लैंडस्लाइड के चलते नुकसान पहुंचा है। फिलहाल अगले आदेश तक यात्रा पर रोक लगाई गई है, लेकिन लगातार हो रही लैंडस्लाइड ने लोगों के लिए मुश्किल जरूर खड़ी कर दी है। टीम न्यूज स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।